कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज के दिन बजट पेश हुआ। बजट के अंदर हमने देखा कि मिडिल क्लास यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा गुड न्यूज़ आया है कि 12 लाख रुपए तक अगर वो सैलरी से या अदर कोई इनकम से प्रॉफिट करेगा, जो मिडिल क्लास के अंदर कोई आता है तो उससे टैक्स पे नहीं करना है। 12 लाख रुपए तक अब छूट दी जाएगी, टैक्स फ्री यहाँ पे किया गया है 12 लाख रुपए तक। उसके बाद हमारे लिए हम बात करें क्रिप्टो के लिए क्या है, तो क्रिप्टो के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंशन की गई हैं, कुछ बिल के अंदर मेंशन की गई है और हमारे सीए जो है एक एक्सपर्ट है उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर कट में एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, पहले जो था वैसा का वैसा रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई है, वो मैं बता देता हूँ। तो जो हम एक्सपर्ट के बारे में बता रहे थे और जो डाटा उसे मिला है और जो उसने एक्सप्लेन किया है, सीए सोनू जे ने उसने एक्सप्लेन किया है। चेंजेस इन क्रिप्टो टैक्स पहला पॉइंट रखा है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑटोमेटिक डाटा शेयरिंग, बहुत ज़्यादा भार दिया है इस बार गवर्नमेंट ने डाटा शेयरिंग के ऊपर, जो कि एक्सचेंज वाले ऑटोमेटिकली डाटा शेयर करे, ऐसा कुछ सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद क्रिप्टो टैक्स 60%, ये क्या चीज़ है जो कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा। और ये कन्फ्यूज़न क्या है, डेफिनेशन ऑफ वीडीए, ये चीज़ क्या है उसे क्लियर कट यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले हमने रखा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस डाटा शेयरिंग। अब क्या होगा, सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट को डाटा शेयर करेंगे, ऐसे रूल्स आएंगे, ठीक है, ताकि टैक्स लेने में हेल्प हो। अगर यूजर्स का डाटा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो हम बात करेंगे एफआईओ के अंडर जो रजिस्टर एक्सचेंजेस है वो मैक्सिमम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो आपके जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल यहाँ पे बताया है, बी केयरफुल, कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको टाइम पे टैक्स भी पे करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आगे टैक्स एट 60%, ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ ये है कि अगर आप टैक्स चोरी करते हैं और आपके घर इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो रेड लगाते हैं, रेड इनकम टैक्स वाले रेड लगाते हैं, और उसके अंदर अगर क्रिप्टो पाया जाता है आपके पास और आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है, आपने गलत किया है, तो क्या होगा, 60% टैक्स लगेगा। अब वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपके पास जितने भी क्रिप्टो है उसकी वैल्यू के ऊपर 60% टैक्स लगेगा, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का एक्सप्लेन किया है कि भाई अगर आप टैक्स वगैरह चोरी कर रहे हो और आपके घर रेड पड़ता है बहुत बड़ा, करोड़ों मिलियंस के अंदर, आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर क्रिप्टो पड़ा हुआ है, तभी ये चीज़ें बन सकती है और आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर रेट पड़ती है और उसके अंदर जो क्रिप्टो है वो पाया जाता है तो क्या होगा, 60% तक टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, वैल्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर नहीं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वीडीए। अब वीडीए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसका डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है कि आपके पास क्रिप्टो है, ठीक है। अब आपको कब दिखाना है कि आपके पास क्रिप्टो है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास कोई भी क्रिप्टो एसेट ब्लॉकचेन के ऊपर है और उसका कोई वैल्यू है, या तो फिर कोई और एसेट ब्लॉकचेन के ऊपर है, फिर भले एनएफटी हो, तो वो सारे के सारे एवरीथिंग इज़ वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर ब्लॉकचेन के ऊपर है तो, जो कि एक्सचेंज के ऊपर भी होंगे, बट आपने क्रिप्टो खरीद के वहाँ पे रखे, होल्डिंग किए, जो कि फ्यूचर स्टेट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। फ्यूचर स्टेट वीडीए के अंदर नहीं आता है, वो अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ठीक है। फ्यूचर स्टेट कर रहे हैं तो वो वीडीए के अंदर नहीं आता है, बट अगर क्रिप्टो टोकन आप होल्डिंग कर रहे हैं तो वो वीडीए के अंदर आता है, ठीक है। आगे कुछ सवाल किए थे सोनू जी को, उसने यहाँ पे साफ साफ आंसर किए हैं, यहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि जो डेल्टा एक्सचेंज है इंडिया के अंदर वो क्रिप्टो के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, उसके अंदर क्रिप्टो के पेयर के अंदर फ्यूचर स्टेडिंग होता है, तो क्या है वीडीए के अंदर आता है। तो उसने कहा है कि भाई विल बी आउट ऑफ वीडीए, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर नहीं आता है, आप स्टॉक मार्केट की तरह इसके अंदर टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल ये भी आता है कि अगर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो क्या 1% टीडीएस एंड 30% टैक्स यहाँ पे जाएगा या देना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर काम नहीं करना है ना, तो हम डायरेक्टली कोई क्रिप्टो टोकन को खरीद रहे हैं, ओनली फॉर उसके कॉन्ट्रैक्ट बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो सोनू जी ने कहा कि नहीं भाई, ये 1% टीडीएस के अंदर नहीं आएगा, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं 30% टैक्स के अंदर भी नहीं एप्लीकेबल होगा, फिर वो स्टॉक मार्केट की तरह काम करेगा, जो कि एक्सपर्ट को ज़्यादा मालूम होता है, इसलिए यहाँ पर सीए सोनू जी का मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद आगे ये है, विजयन जी सवाल किए थे सोनू जी से कि इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि एफआईयू कंप्लाइंस नहीं है, वो भी क्या गवर्नमेंट को डाटा शेयर करेगा, क्या डाटा जाएगा, जो कि पॉसिबल है।
कहा है कि भाई पॉसिबल है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई एफआईओ के अंडर रजिस्टर नहीं है या तो एफआईओ के अंडर कंप्लाइंस नहीं है तो डाटा नहीं जाएगा, तो ये बात मत बोलना कि भाई वो भी डाटा दे सकते हैं। तो सिंपल ये चीज़ें मुझे कवर नहीं करनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था इस बिल के अंदर। देखेंगे इस बार चेंजेस जो हुए हैं, चेंजेस के अंदर मैक्सिमम फोकस किया गया है डाटा शेयरिंग, ठीक है, डाटा शेयरिंग के अंदर फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा फोकस। इसके अलावा ज़्यादा हमें इधर नहीं देखना है, इसके अलावा कोई चेंजेस भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो डाटा शेयरिंग होगा ताकि गवर्नमेंट अच्छे से टैक्स से वो कलेक्ट कर पाए, डाटा मिलेगा तभी टैक्स कलेक्ट होगा। तो डाटा शेयरिंग के ऊपर इस बार फोकस किया गया है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आया होगा और डरने वाली बात नहीं है, और मैं डरा नहीं रहा हूँ। जो चीज़ें हैं आपके सामने रखी हैं, जो कि ये हमारे सीए सोनू जैन ने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर कुछ और हैं तो वो कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, हमसे भी बड़े एक्सपर्ट मार्केट के अंदर बैठे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा तो सीए को मालूम रहता है, तो वो लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे जो यूज़र्स है और अच्छे से समझ पाए, उसे हेल्प होगा, ठीक है।